मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख। नागौरी तेलियान समाज का जन्म मगरिबी राजस्थान के एक ऐसे जिले जिसे संतों, तपस्वियों, पीरों, फकीरों और वीरों की सरजमी के नाम से जाना जाता है, नागौर में हुआ। नागौर में जन्म के कारण इस समाज को नागौरी तेलियान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तेल की तिजारत करने की वजह से भी इस कौम को तेली कहा जाता है। करीब 150 पौने 200 बरस पहले 2 जून की रोटी के लिए या प्राकृतिक आपदा, अकाल या देशव्यापी व्यापार, इन कारणों से ये समाज नागौर से चलकर पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में पसरता गया। राजस्थान के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नागौरी तेलियान समाज के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुस्लिम जमात नागौरी तेलियान को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तेली, कसेरा, कंसारा, ठठेरा, मलिक, गाजी, मिसगर, तामटकर वगैरह। नागौरी तेलियान समाज की कई उपजातियां हैं, जिनमें सैयद, पठान, गौरी, बैलिम, खान खत्री, भाटी, राठौड़, तुमर, चौहान, खोखर, पवार के नाम से भी तेलियान समाज की पहचान है। राजस्थान के नागौरी तेलियान समाज जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में बहुतायत में मिलते हैं। भारत के कोने कोने में निवास करने वाली ये नागौरी तेलियान कौम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात के गोधरा और अहमदाबाद जैसे शहरों के साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी निवासरत हैं। जोधपुर शहर में करीब 5000 घरों की बस्ती से रोशन ये समाज 40-50 हजार की तादाद में मौजूद है। ये वो दौर था जब मुस्लिम तहजीब की गहरी छाप पड़ चुकी थी। हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप में एक नई तहजीब जन्म ले रही थी। कौम की करीब 17 गोत्रें थीं। ये जमात नागौर से निकलकर दूसरे मकामात जा बसी। कौम नागौरी तेलियान का प्राचीन काल से घाणी का तेल बेचकर आजीविका चलाना प्रमुख व्यवसाय था। कृषि और पशुपालन से गुजर बसर करना समाज की रोजी रोटी का प्रमुख साधन था। पशुओं का लेन देन, खरीद फरोख्त, बैलगाड़ी चलाना, कृषि उत्पाद इस कौम में आय के अन्य साधन थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आजीविका के कामों में लगे रहते थे। पत्थर की चुनाई, प्लास्टर और घाणी का अन्य उत्पाद, खड़, ये बेचना भी कौम की आय का जरिया था। कौम की औरतों की ठेठ राजस्थानी वेशभूषा और पहनावा और बोली किसी से छुपी हुई नहीं थी। महिलाएं इजार, कुर्ती और ओढ़नी पहना करती थी। घरों से बाहर निकलने के वक्त एक विशेष प्रकार का लबादा, सुर्ख लाल रंग, जिस पर चमकदार कपड़ों की सजावट और गोटों का काम किया हुआ होता था, उसे तिलक के नाम से जाना जाता था। शादी विवाह और पंचायती के दौरान पुरुष छुंगे वाला मोठड़ा यानी साफा सर पर पहनते थे। केवल और केवल मस्जिद, मदरसों में मौलाना हजरात से कुरान हदीस पढ़ लेना ही अंतिम पढ़ाई होती थी। और इसी वजह से कौम में औसर मौसर, पियो और मृत्यु भोज का आयोजन भी होता था। कुछ अच्छी आय वाले घरों में पावने बुलवाना और हकीका वलीमा भी होता था। शादी विवाह के अवसर मौड़ी, नारेड़, तलवार और पीले चावल, सांभेड़ा, बाने बिठाई, ये सब हिंदू संस्कृति से प्रेरित कार्यों के रूप में प्रचलित थे। यानी हिंदुस्तानी संस्कृति या यूं कहें कि गंगा जमनी तहजीब का कौम में बोलबाला था। मायरा इत्यादि भेंट करने की रस्म होती थी। ये रस्म आज भी बदस्तूर जारी है। विवाह समारोह, शादी, सगाई, गांठिया, सांभेड़ा और न्याती पंचायत के अवसर पर फकीर बाबजी,
द्वारा कौम के हर एक घर में बुलावा जाता था। इसी तरह बत्तीसी भी कौम की पहचान थी। बहन बेटी के बच्चों के विवाह के अवसर पर बाप या भाई के घर, जिसमें पुश्तैनी रीति रिवाज बडेर का ध्यान रखा जाता था, बहन नारियल का गोटा ठाठा में डालकर ले जाते थे। बाप भाई अपनी बेटी बहन के साथ आए लोगों की मनवार करते। विवाह के पश्चात नई बींदनी रिश्तेदारों के घर पर मुलाकात के लिए जाती थी तो कसार मीठा चूरमा साथ लेकर जाती थी। शादी सांभेड़ा, सगाई या शादी से पहले वर वधू पक्ष के घरों की तरफ से तेल यानी न्याती बैठक, पंचायती का आयोजन भी होता था। 6% वर वधू से लेकर खर्च होता था। छोटी छोटी बातों पर न्यात बाहर करना आम बात थी। मौत गमी का समाचार भी न्यात के हरकारा या बाबजी द्वारा कौम के हर घर में दिया जाता था। तय वक्त पर बारात के न पहुंचने पर जुर्माने का भी प्रावधान था। बारात में नाच गानों पर भी सख्ती से प्रतिबंध था। धीरे धीरे समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन की लहर आने लगी। खेती कृषि कार्य, खड़ का धंधा फिर भी जारी रहा। कुछ नए काम धंधों ने कौम के लोगों के जीवन में अपना स्थान बना लिया। दुकानें, व्यापार, बैल घाणी के स्थान पर बिजली से चलने वाली घाणी से तेल निकालने का कार्य करने लगे। साइकिल का धंधा, किराना दुकान का भी काम करने लगे। इस दौर में कौम के 2 मदरसे भी बन गए जो आज स्कूल में तब्दील हो गए और आधुनिक शिक्षा की दर्सगाह बन गए। कौम के एक आध तबके को राजघरानों में भी काम मिलने लगा। दरबार के यहाँ किराना, खाद्य पदार्थ, अनाज खरीद फरोख्त और तोलने के काम करने के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग तेली से मोदी भी कहलाने लगा। समय की रफ्तार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जा रही थी, कौम में भी आधुनिकता बढ़ने लगी। कुछ एक परिवारों ने अपने नन्हे मुन्नों को शिक्षा के द्वार स्कूल भेजना शुरू किया। इंजीनियर और डॉक्टर भी बनने लगे। आर्थिक रूप से कौम में थोड़ी संपन्नता आने लगी। इस युग में पतंग उद्योग भी कौम की आजीविका में शामिल हो गया था। बॉल बेयरिंग, लेथ मशीन और अन्य उद्योग से जीवन शैली में परिवर्तन आना शुरू हुआ। समय ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, कौम में भी बदलाव आने लगा। खान पान, रहन सहन का स्तर सुधरा। तिलक का स्थान अब बुर्के ने ले लिया। समाज के विवाह समारोह की रस्म रिवाज में अब भी कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन लड़के लड़की की सगाई पर अब लिखा पढ़ी होने लगी। काजी से निकाह का पंजीकरण भी जारी रहा। शादी समारोह में चमक दमक दिखाई देने लगी। नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी, इस तर्ज पर इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर और सीए भी बनने लगे। भारतीय सेनाओं में भर्ती होकर देश की हिफाजत का जज्बा भी जागा। इस नए दौर में कौम में कई सामाजिक संगठनों का उदय हुआ। इनमें अंजुमन इस्लाह कौम नागौरी तेलियान, नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी, युवा कमेटी, नागौरी तेलियान सामाजिक विकास समिति का जन्म हुआ। इन संगठनों ने सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करना, वृक्षारोपण, कैरियर गाइडेंस शिविर का आयोजन, छात्रवृत्ति शिविर का आयोजन, रक्तदान शिविर और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह और समाज रत्न और समाज गौरव के खिताब से कौम के लोगों को नवाजने का काम भी किया। इसी दौर में समाज के नौजवानों ने मानवाधिकार का हवाला देकर कौम के कड़े कानूनों का विरोध भी किया। समाज के लोगों के बड़े बड़े शोरूम बनने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कल कारखाने स्थापित हुए। आयात निर्यात, व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र में कौम के लोगों ने नए आयाम स्थापित किए। कौम नागौरी तेलियान ने आधुनिक जोधपुर के निर्माण में भी अपना पुरअसर योगदान दिया। मारवाड़ के ताजमहल, जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में कौम के कई ठेकेदार और कारीगरों, मजदूरों ने अपना खून पसीना एक किया। जय नारायण व्यास स्मृति प्रेक्षागृह, टाउन हॉल
और आधुनिक जोधपुर रेलवे स्टेशन, इनका निर्माण समाज के ठेकेदार अब्दुल हकीम सैयद, ठेकेदार अब्दुल गफ्फार मिस्त्री के निर्देशन और उनकी देखरेख में पूरा हुआ। इस कौम का साहित्य जगत और उर्दू जबान के क्षेत्र में भी बड़ी खिदमत रही। कौम के शायर नबी बख्श साहब, अब्दुल गफ्फार राज साहब और मौजूदा वक्त में इकबाल कैफ साहब अपना योगदान दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मास्टर अब्दुल गनी साहब, शब्बीर अहमद खिलजी साहब, मोहम्मद अतीक साहब, मोहम्मद रफीक साहब वगैरह का योगदान है। जोधपुर की मशहूर तारा बीड़ी कंपनी के मालिक भी कौम के अब्दुल मजीद साहब, मोहम्मद सद्दीक साहब और हुसैन जी थे, जिन्होंने जोधपुर का नाम रोशन किया। हमारा आज वाकई कल से बेहतर है। नागौरी तेलियान सामाजिक विकास समिति पीड़ित मानवता को हर संभव मदद कर रक्तदान को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया है। इसीलिए जिला प्रशासन ने 2 मर्तबा संस्था को जिला स्तर पर सम्मानित किया है। नई सोच, नई दिशा, नई ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कौम अपने नौजवानों को उच्च चरित्रवान और कर्मठ बनने की सलाह देती है, क्योंकि इत्र से पैरहन को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू हमारे किरदार से आए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उम्मीद रखती है कि कौम के परंपरागत कामों को नई दिशा देने के लिए सरकार हौसला अफजाई करे। मुस्लिम कौम के लोगों को बिना ब्याज या कम ब्याज के ऋण दिया जाए और शिक्षा ऋण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाना चाहिए। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया।